Hello students, good morning. 7th class, good morning. I hope so. You all are good. Hope so. Better. Now, today we will start chapter number 4. That one is heat. This chapter is too much interesting. You know. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आज हम इसे स्टार्ट करेंगे. नाउ स्टार्ट. सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय हीट. हीट क्या होता है? अच्छा, आप बताइएगा, आप हीट से समझते क्या हैं? सबसे पहले जब हमारे माइंड में एक बात क्लिक करती है, हीट को सुनते ही गरम गरम, दैट वन इज गरम. हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप. हीट का मतलब गरम ही होता है, पर वास्तव में ये क्या होता है? आई एम टेलिंग यू, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. हीट एक फॉर्म की एनर्जी है जो हॉटर सब्सटेंस से कोल्डर सब्सटेंस की तरफ दौड़ के जाती है, ट्रांसफर्ड होती है. दैट वन इज हीट. सबसे पहली बात तो आपको हीट में ध्यान रखनी है कि हीट एक फॉर्म की एनर्जी है, एक एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है हॉटर से कोल्डर सब्सटेंस की तरफ. सेकेंड थिंग इज, हम हीट को मेज़र कर सकते हैं, बट कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आपसे ये कहें कि हीट को मेज़र कीजिएगा, एक ग्लास में गर्म पानी है और एक ग्लास में ठंडा पानी है, किस में कितनी हीट है बता सकते हो आप? हाँ जी, आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं टच करके, बट कितनी है ये तो बताएंगे कि कौन ठंडा है और कौन गर्म है, कौन सा ग्लास ठंडे पानी का है, कौन सा ग्लास गर्म पानी का है, यह तो आप बता सकते हो. पर हीट कितनी है ये बता सकते हो? जस्ट थिंक अबाउट इट. नहीं बता सकते हो. टच करके हम नहीं बता सकते हैं, ड्रिंक करके उस पानी को पी करके भी हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितनी हीट प्रेजेंट है. हम एक एग्जाम्पल करते हैं, हम एक एक्टिविटी करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम टच करके हीट बता सकते हैं कितनी हीट है, कौन ठंडा कौन गर्म. नाउ लेट्स डू इट. आप 3 फ्लास्क लीजिएगा, ए बी और सी. जस्ट इमेजिन ए बी एंड सी. ए बीकर में गर्म पानी और बी बीकर में ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी और बहुत गर्म पानी. इतना भी मत करना कि आपका हाथ बर्न हो जाए. नॉर्मली 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर ले सकते हैं और ठंडा आइस क्यूब्स वाला वाटर आप ले सकते हैं. और जो मिडल वाला बीकर है, बी बीकर, उसमें आप इसका मिक्सचर और इसका भी मिक्सचर डाल के रखिएगा. आपका तीनों बीकर प्रिपेयर्ड है, ए बी, बी बी और सी बी. ए में गर्म पानी है, सी में ठंडा पानी है और बी में मॉडरेट वाटर है. आप अपना लेफ्ट हैंड ए में डालिए, राइट हैंड सी में डालिएगा. जब आप ए में पुट करेंगे तो आपको गर्म लगेगा, जब आप सी में पुट करेंगे तो आपको ठंडा लगेगा. ओके, ये गर्म और ये ठंडा. अब आप हाथ बाहर निकालिएगा, बी में डालिएगा और फिर ये वाला भी बी में डालिएगा. आपको अपोजिट फील होगा. शॉकिंग न्यूज़ है, ये हाथ जो गर्म पानी में डाला था वो इस पानी में डालने के बाद आपको ठंडा महसूस होगा, और ये वाला हैंड जो आपने ठंडे पानी में डिप किया था, अब आपने नॉर्मल वाटर में डिप करा है तो अब आपको गर्म फील होगा. इट जस्ट अपोजिट. ये ठंडा था पर फिर भी गर्म, ये गर्म था फिर भी ठंडा. इट्स जस्ट टोटली अपोजिट फॉर आवर इमेजिनेशन. तो इन दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट from touching sense we cannot say that it is hot or it is cold. टच करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि that substance is hot और that substance is cold. नहीं कर सकते हैं. फिर कैसे हम हीट को मेज़र करेंगे? कितनी हीट है, कौन हॉट है कौन कोल्ड है? यहाँ से एक नई टर्म जनरेट हुई है, नई टर्म मार्केट में आई, आप ये कह सकते हो. दैट वन इज़ थर्मामीटर. थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जो रिलायबल हीट को मेज़र कर सकता है. किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलायबल हीट को मेज़र कर सकता है. दैट डिवाइस इज़ नोन एज अ थर्मामीटर. अब हम थर्मामीटर्स को स्टडी करेंगे कि थर्मामीटर मेजरिंग करता कैसे है. हाउ कैन वी यूज थर्मामीटर फॉर मेजरिंग पर्पसेस. नाउ लेट्स डू इट.
नॉर्मली थर्मामीटर्स थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर, नंबर 2 इज़ लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड नंबर 3 इज़ डिजिटल थर्मामीटर्स। डिजिटल वाले तो बहुत ही ईजी होते हैं, आपने अपने घर पर भी यूज़ किए होंगे। थर्मामीटर लिया आपने एक बटन प्रेस किया, उस बटन प्रेस को करने के बाद आपने उसे अपनी टंग के नीचे या फिर अंडर आर्म्स के नीचे आपने उसे पुट कर लिया। कुछ देर बाद उसमें विजिल आई, उसके बाद आपने थर्मामीटर चेक किया तो जो भी हमारा टेम्परेचर होता है वो उस थर्मामीटर में आ जाता है। उसको तो यूज़ कर पाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। डिजिटल थर्मामीटर्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर की, कि उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेनली उसे डॉक्टर्स वगैरह अपने पास रखते हैं, यूज़ करते हैं। उसकी मेन बात क्या होती है, क्लिनिकल थर्मामीटर्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये थर्मामीटर ग्लास ट्यूब का बना होता है, सिंपल सी ग्लास ट्यूब होती है, उसका ये क्लिनिकल थर्मामीटर बना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर एक स्टार्टिंग में एक बल्ब होता है, इसमें स्टार्टिंग में एक बल्ब होता है जिस बल्ब के अंदर मरकरी फिल्ड होती है। इट कंटेन्स अ बल्ब एट वन एंड। जैसे मान लो ये फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज, आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, दिस वन इज अ थर्मामीटर और इसके एक एंड पर, ये इसका एक एंड है और इसके एक एंड पर यहाँ पर बल्ब है और उस बल्ब के अंदर मरकरी फील्ड है। ये मरकरी आप कह सकते हैं एक मेजरेबल यूनिट है, मतलब मरकरी यूज़ की जाती है इस थर्मामीटर में टेम्परेचर को, हीट को मेज़र करने के लिए। हीट को मेज़र करने के लिए इस मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी का जो लेवल होता है वो राइज होता है जब हम थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने के लिए अपनी टंग के नीचे या फिर अंडर आर्म के नीचे उसे पुट किया जाता है तो मरकरी का लेवल राइज होना शुरू हो जाता है। पर जस्ट लाइक यहाँ पर स्केल्स होते हैं, उस स्केल्स में मरकरी यहाँ से टेम्परेचर राइज करना शुरू करती है और वहाँ से हम उसे मेजर्ड कर सकते हैं कि हाउ मच द टेम्परेचर इज़, हाउ मच द हीट इज़। ओके, इसको रिकॉर्ड करने के लिए टेम्परेचर जो होता है डिग्री सेल्सियस में होता है। यहाँ पर हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट वी फिनिश्ड क्लिनिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है। बाय द वे, इट रेंजेस फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 सेंटीग्रेड टू 45 सेंटीग्रेड। नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है दैट वन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस स्केल में, इस थर्मामीटर में, क्लिनिकल थर्मामीटर में जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। अब आप कहेंगे जो हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, मेरे मम्मा और पापा कहते हैं कि आपका तो 101 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको तो 101 बुखार है, आपको तो 102 बुखार है। एक्चुअली वो टेम्परेचर जो मेज़र किया जाता है वास्तव में वो फ़ारेनहाइट में होता है, नॉट इन डिग्री सेंटीग्रेड। जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो 35 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर जो हमारा सेंटीग्रेड में होता है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में होता है, दैट वन इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी। नाउ फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट जो डिग्री जिसे हम कह सकते हैं, जो मेजरेबल यूनिट हम कह सकते हैं इस थर्मामीटर में होती है वो सेल्सियस में होती है, बट उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है फ़ारेनहाइट में। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस के अकॉर्डिंग 37 है एंड फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नाउ आई थिंक यहाँ से हम ये समझ गए हैं कि मेजरेबल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर को हम अंडरस्टैंड कर गए हैं कि वो क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे मेज़र करता है। बट अब हम समझेंगे कि हाउ वी यूज्ड क्लिनिकल थर्मामीटर,
बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं, 4 सिंपल मेथड्स हैं, आपने यूज़ भी करे होंगे। इन शॉर्ट हम उसे फिनिश करते हैं। सबसे पहले यूज़ करने से सबसे पहले हम उसे वॉश करेंगे, बिफोर इट यूज़, वॉश इट बिफोर यूज़, सबसे पहले उसे हम यूज़ करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज़, जब हम उसे यूज़ करेंगे तो एक बार उसे टिल्ट कर लेंगे, टिल्ट में झटक लेंगे। झटकने से क्या होता है, अगर उसका टेम्परेचर राइज हो रखा है, मान लो किसी ने यूज़ करा है, उसका टेम्परेचर फॉल नहीं हुआ है और आपने उसे यूज़ कर लिया, तो आपको ना बुखार होते हुए भी, आपका ना टेम्परेचर राइज होते हुए भी उस थर्मामीटर में आपकी जो वैल्यू आएगी, मेजरमेंट जो आएगा वो ऑलरेडी राइज आएगा। तो कीप इन माइंड, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे की तरफ होना चाहिए, फॉलो ऑन होना चाहिए। नहीं है तो आप उसे झटक लीजिएगा, तो उसका मरकरी का जो लेवल है, जो मरकरी राइज है ऊपर, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट का ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, आपको उसे अपनी टंग के नीचे रखना है, बीनीथ द टंग, इट प्लेस बीनीथ द टंग या फिर अंडर आर्म्स, या फिर आप उसे अपनी अंडर आर्म्स में भी रख सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थर्मामीटर कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए, आई थिंक एटलीस्ट 1 मिनट के लिए तो अपनी टंग के नीचे अंडर आर्म्स में रखना चाहिए। उसके बाद ही आप उसे निकालिएगा और उसकी रीडिंग्स को, उसके स्केल की जो उस पर रीडिंग आई हुई है उन्हें देखिएगा। आफ्टर दैट यू विल सी दैट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ कर रहे होंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि जब आप उसे यूज़ करें तब उसे वॉश करें, आफ्टर यूज़ करने के बाद भी उसे वॉश करके रखें। वॉश इट बिफोर यूज़ एंड वॉश इट आफ्टर यूज़, कि किसी और के लिए भी ईजी हो जाए। सेकेंड थिंग, कीप द थर्मामीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी मरकरी लेवल। आप अपने थर्मामीटर को स्ट्रेट रखिएगा जब आप उसे मीज़र कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा जब आपने उसे टंग के नीचे रखा है तब तो वो टिल्ट फॉर्म में रहेगा, टेढ़ी फॉर्म में रहेगा, और जब आप उसे मीज़र करेंगे तो आप उसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखेंगे। ये नहीं कि आप उसे ऐसे रख के देख रहे हैं, तो हो सकता है जो मरकरी राइज हुई है वो फॉल ऑन हो जाए। ऐसा नहीं करना है। जब आप उसे रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट थर्मामीटर को रखना है और उसकी रीडिंग्स को स्टडी करना है, देखना है। थर्ड थिंग इज, हेल्ड विद केयर, बहुत ही ध्यान से थर्मामीटर को उठाना है, यूज़ करना है। बाय द वे, अगर थर्मामीटर ब्रेक हो गया है और जो इसका ये बल्ब है, ये स्टार्टिंग का जो ये बल्ब है जहाँ पर मरकरी फिल्ड है, ये टूट गया है, तो आपको इसे टच नहीं करना है। ये बल्ब जो है, अगर आपको ये ब्रेक हो गया है तो आपको इसे टच नहीं करना है। इन 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जब आप थर्मामीटर को यूज़ करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज लैबोरेटरी थर्मामीटर। हमने यहाँ से स्टडी कर लिया है क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे कैसे उसमें स्केल्स होते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या प्रिकॉशंस हैं, वो सब हमने स्टडी कर लिए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट लैबोरेटरी थर्मामीटर। लैबोरेटरी थर्मामीटर कब यूज़ किया जाता है, अदर मीन्स ह्यूमन का टेम्परेचर मेजर करना है तो क्लिनिकल थर्मामीटर, other than humans mostly liquids, it means liquids. Laboratory thermometer is used when we measure the heat of a liquid substance. Mainly जो इसका यूज़ किया जाता है वो लैब्स में किया जाता है जहाँ पर हमें अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मेज़र करनी होती है, तभी तो इसकी जो रेंज होती है वो -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। मैं रिकॉल करवा देती हूँ, क्लिनिकल थर्मामीटर जो रेंज थी 35 to 45 थी, बट यहाँ पर लैबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज है मीज़र करने की -10 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो आप समझ सकते हैं
कि लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ किया जाता है लैब्स में फॉर मेजरिंग द हीट ऑफ लिक्विड्स। गेट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं फास्टली, प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग लैब थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। कौन कौन से प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना है जब हम कौन सा थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट। जब यूज़ कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं तब नहीं कह रहे हैं हम, जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं। जब हम उसे यूज़ करेंगे तो उसे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करेंगे। वाइल जबकि हमने क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ किया था तो उसे हमने ऐसे अपने माउथ में टिल्ट करके रखा था, टेढ़ा रखा था। बट इस थर्मामीटर को, लेबोरेटरी थर्मामीटर को जब हम यूज़ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट। मान लीजिएगा ये बकेट है और ये थर्मामीटर है, ये बहुत बड़ा थर्मामीटर है, हमने इसे ऐसे रखा है बिल्कुल स्ट्रेट। ये आप देख सकते हैं, हमने इसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में रखा है। तो सेकंड थिंग इज, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि अगर इसका बल्ब यहाँ पर है तो ये इस बीकर के बॉटम में टच नहीं होना चाहिए, सरफेस पर टच नहीं होना चाहिए। ये जो इसका बल्ब है थर्मामीटर का, ये इसके सरफेस पर, जो हमने बीकर लिया है उसके सरफेस पर टच नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप है, देखिएगा इतने का गैप है, तो ये गैप होना ज़रूरी होता है। सेकंड थिंग, जब हम इसका टेम्परेचर नापेंगे, मेज़र करेंगे, तो इसे इसी सब्सटेंस के अंदर, जिस बीकर में रखा हुआ है, इसी बीकर में रख करके ऐसे करके नाप सकते हैं, ऐसे ऊपर करके नाप मेज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि इसे निकाल लिया यहाँ से और फिर इसका टेम्परेचर आप मेज़र कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अरे कितना राइज हुई है इसकी मरकरी, तो वो तो फॉल डाउन हो जाएगी। वाइल क्लिनिकल में ऐसा नहीं हो रहा था। नाउ हम 2 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही कि ये जो बल्ब है इसका, ये सरफेस पे टच नहीं करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, इसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। एंड थर्ड थिंग, जो हमें इसका टेम्परेचर मेज़र करना है वो इसी सब्सटेंसेस के अंदर रख करके मेज़र करना है, इसे इससे बाहर नहीं निकालना है, हमें इसे इस बीकर से बाहर निकाल करके मेज़र नहीं करना है। फोर्थ थिंग इज़, अगर ये थर्मामीटर हमने किसी सरफेस पे किसी बीकर के अंदर रखा हुआ है, उस बीकर में जिसका हम टेम्परेचर नाप रहे हैं वो बल्क इसके आसपास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने इसे बीकर में पुट किया, बल्क का हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं और बल्क इसके आसपास हो ही ना, तो इसमें तो हम टेम्परेचर मेज़र कर ही नहीं सकते ना ऑब्वियसली। तो इस बातों का ध्यान रखना है, बल्क इसके आसपास सराउंडिंग में होना चाहिए। ओके, गेट इट। सभी पॉइंट्स को आप कंपेयर कीजिएगा, एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस इट टू। नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एक्सप्लोजन। ओके, मीट यू सून।